राम भैया। राम राम भैया। भैया आप कहाँ से आए, आपको परिचय दे होगा? हाँ भैया। भैया मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है। हाँ जी। और मैं आशा संस्था से आया हूँ। भैया आपका नाम क्या है और आपके गांव का नाम क्या है? भैया मेरा नाम भूपेंद्र कुमार ठाकुर है और मैं ग्राम ढुसरू में आशा संस्था के जनजागृति समूह का सदस्य हूँ। भैया आज आप क्या कर रहे हो? भैया आज हम टमाटर की बीज की नर्सरी में बुवाई कर रहे हैं। भैया आप ये टमाटर की बुवाई करने का यह तरीका आप क्यों अपनाते हो? भैया हम यह विधि इसलिए अपनाते हैं क्योंकि इस विधि में सामान्य विधि की तुलना में इसमें समय कम लगता है और इसका पौधा भी माने स्वस्थ निकलता है और बुवाई आसानी से हो जाती है और सामान्य विधि से इसमें उत्पादन भी अधिक मिलता है। भैया इस विधि को कैसे अपनाते हैं? चलो भैया हम आप बता दे रहे हैं कि हम इस विधि को हम कैसे अपनाते हैं। ठीक। भैया ये क्या है? भैया ये सीड बेड है, इस पर अपन माने बीज की बुवाई करते हैं। भैया आपने ये सीड बेड कैसे तैयार किया है? भैया जहाँ में सबसे पहले हमने जाके मिट्टी है मैंने भुर बनाओ है, बाकी बात फिर हमने जा पे जो देसी खाद होते हैं गोबर खाद हमने बाकी लाने बिछाओ है, फिर ऊपर से फिर हमने भुरभुरी मिट्टी डाली है और भुरभुरी मिट्टी डाले के बाद आखिरी में फिर हमने जो गोबर की खाद फिर से ऊपर से फिर मिला दी है। अच्छा भैया आपने ये सीड बेड बनाई है, ये कुछ जमीन से ऊंची लग रही है जी, तो इसकी कितनी ऊंचाई है, किस लिए बनाई है इतनी ऊंची? भैया ये बेड सीट मैंने लगभग 6 इंच के लगभग इसको ऊंचा किया है और इसका ऊंचा करने का कारण है कि इसमें जब अपन पानी देते हैं तो अपन जो बीज की बुवाई करते हैं तो बीज गल जाता है, तो इससे क्या है कि बीज ऊपर रहता है तो वो बीज गलता नहीं है। दूसरी बात, जब अपन इसका पौधे को अपन जब रोपाई करते हैं तो उस समय ये पौधा निकालने में उसको आसानी होती है। भैया आपकी ये सीड बेड है, ये कितनी लंबी है और कितनी चौड़ी है? भैया जो हमारे पास जो 1 मीटर लंबी जो छड़ है, जहाँ से हमने नाप का हमने जो बेडशीट तैयार करी, जहाँ में 1 मीटर चौड़ी है और 3 मीटर लंबी ये सीड बेड बनी है। अच्छा भैया आप ये रस्सी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? भैया ये रस्सी को इस्तेमाल हम लाइन सीधी बनावे के लाने कर रहे हैं। भैया आपने ये लाइनें क्यों तैयार की हैं? भैया हमने ये लाइनें इसलिए तैयार की हैं कि इसमें लाइनें तैयार करने से इसमें बराबर दूरी है, जैसे अपन जो बीज डालते हैं तो बीज माने बराबर दूरी पे डलाते हैं। और दूसरी बात ये रहती है कि इसमें जो पोषक तत्व रहते हैं जो जमीन के, वो सभी पौधों को बराबर मात्रा में मिलते हैं और इससे ये लाइनों से हवा भी उनको सही तरीके से मिलती है जिससे पौधा स्वस्थ रहता है। अच्छा। और उसमें रोग भी नहीं आते हैं। भैया अब इसके बाद आप क्या करोगे? भैया अब हम बीज उपचार करेंगे। तो आप भैया बीज उपचार कैसे करोगे? बीज उपचार हम करेंगे, अभी आप चलिए हम आपको बता देते हैं कैसे करेंगे। ठीक है भैया चलो। जी भैया आप ये मास्क और ग्लव्स क्यों पहन रहे हो? भैया ये मैं मास्क और ग्लव्स का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी बीज उपचार करूंगा तो उसमें बीज उपचार करने वाली जो दवाई रहती हैं वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं और इसका उपयोग करने से, अब मास्क और ग्लव्स का उपयोग करने से ये दवाइयाँ अपन को हानियाँ नहीं पहुँचा पाएंगी। भैया आप बीज उपचार करने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? भैया हमें बीज उपचार करने के लिए सबसे पहले एक तगाड़ी की आवश्यकता होती है और ये बीज का पैकेट है और उसके काटने के लिए एक कैंची, जिसमें हम बीज को पैकेट को हम इस तरह से काट देते हैं और काटने के बाद हम उसमें तगाड़ी में बीज डाल देते हैं। इसके उपरांत हम उसमें थोड़ा सा बीज में थोड़ा सा हल्का सा पानी सींचते हैं, वो इसलिए ताकि ये अपन उसमें दवाई मिलाएंगे तो वो इसमें चिपक जाती है अच्छी तरीके से। अब भैया इसमें हम दवा मिला रहे हैं उसको उपचारित करने के लिए। अच्छा भैया आप ये दवा क्यों मिलाते हो? भैया हम ये दवा इसलिए मिलाते हैं ताकि इसमें किसी प्रकार का रोग वगैरह ना लगे। अच्छा। इसलिए इसको बीज को उपचारित करना जरूरी रहता है। भैया इसमें दवा कितनी मिलाई है आपने? भैया इसमें दवाई हमने 2 से 3 ग्राम के लगभग मिलाई है। क्या अब ये
बुवाई के लिए ये बीज तैयार हो गया है। हाँ भैया, ये बीज बुवाई के लिए तैयार हो गया है। इसको हमने अच्छी तरीके से मिला दिया है और अब ये बुवाई के लिए एकदम तैयार है। भैया आप ये क्या कर रहे हो? भैया हम ये लाइन से हम उचित दूरी पर बीज को बो रहे हैं। भैया आप अब क्या कर रहे हो? भैया अब हमने ये बीज डाला था, उसको अब हम पूर रहे हैं सर जी। भैया अपन पानी कैसे देते हैं? भैया हम ये सीड बेड पे सबसे पहले अपन ये बोरा लिया, ये गीला बोरा, गीले बोरे से अपन इस प्रकार से इसको ढक देते हैं। इस पे अपन ने इस प्रकार से अपन ने ढक दिया और इसको अपन ये पानी से मैंने हल्का पानी इसमें अपन ऐसे सींच देते हैं इस प्रकार से। भैया हम पानी कब कब देते हैं? भैया हम इनमें पानी सुबह शाम देते हैं। भैया आप सुबह शाम क्यों पानी देते हो? भैया सुबह शाम हम पानी इसलिए देते क्योंकि सुबह शाम माने ये नमी रहती है, इसमें सूर्य का प्रकाश सीधा रहता है, उस समय हम इसमें पानी नहीं देते हैं। भैया आप बोरा कब तक ढके रहने देते हो? भैया हम जब तक ये पूरा अंकुरण पूरा नहीं निकल आता तब तक हम इन बोरों को ढके रहते हैं। भैया आपने सामान्य खेती की अपेक्षा नर्सरी तैयार करके टमाटर की खेती करने का क्या कारण है? भैया सामान्य खेती की तुलना में नर्सरी द्वारा पौधा तैयार करने से लाइन की दूरी नियंत्रित होती है और पौधे से पौधे की भी दूरी नियंत्रित होती है। भैया आप लाइन से क्यों बोते हो? भैया इससे अंकुरण सही होता है, पौधे से पौधे की दूरी बराबर होती है और इसमें रोग भी कम लगते हैं और ये उसमें जो कचरा होता है, जो खरपतवार निकलते हैं, उसको निकालने में भी आसानी होती है। अच्छा भैया, भैया आपने ये सीड बेड तैयार करी है तो इसके लिए आप क्या क्या सावधानियां रखते हो? भैया जैसे जो सीड बेड अपन ने तैयार की है, इसके लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं। जैसे सीड बेड उस स्थान पे बनना चाहिए जहां पर पानी की उचित व्यवस्था हो और जब अपन उस बीज को अपन उपचारित करते हैं तो बीज को उपचारित करते समय अपन को हाथों में ग्लव्स और मुंह में मास्क लगाना चाहिए और जब जो सीड बेड है उसको अपन को जमीन से ऊंचा रखना चाहिए ताकि उसमें अपन पानी वगैरह लगाएं तो वो बीज गले ना। और ये जो अपन जो बोते हैं उसको लाइन से बोना चाहिए ताकि उनमें दूरी समान रूप से रहे और उसमें पानी समय समय पर देना चाहिए और सुबह पानी दोपहर में नहीं देना चाहिए, उसको सुबह शाम देना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और भैया उसमें फट्टा भी ढाकना जरूर रहता है ताकि उनको दानों को चिड़िया वगैरह ना चुगे। भैया इससे आपको फायदे क्या क्या हैं? भैया इससे हमें ये फायदे हैं कि पौधा स्वस्थ होता है, अच्छा स्वस्थ निकलता है और उसमें पौधा जब हम रोपाई करते हैं तो रोपाई करते समय पौधा बहुत आसानी से निकल जाता है और इसमें उत्पादन भी हमें अधिक मिलता है। भैया हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम।
मैं सभी किसान भैया को यह संदेश देना चाहता हूं कि सभी किसान भैया उन्नत तरीके से टमाटर की नर्सरी डालें, ताकि उसमें अपन को अच्छे से अच्छे पौधे प्राप्त हों, और अच्छे से अच्छे पौधा होगा तो उसमें अधिक से अधिक उत्पादन भी होगा और अधिक से अधिक हम उसका लाभ भी ले सकेंगे। भैया आपने जो उन्नत तरीके से जो सीड बेड तैयार करी है और हमारे जो किसान भाइयों को आपने संदेश दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राम राम। राम राम भैया।